या नबी सब करम है तुम्हारा। अल्लाह फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन की अलामतों में से एक अलामत यह है कि जो माल हमने तुम्हें दिया है उसको हमारी राह में खर्च कर। यानी मोमिन की अलामत यह है कि अपने माल से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता है। हकीकत में वही मोमिन है। और वो अल्लाह फरमाता है मोमिन की अलामतों में से एक अलामत यह है कि पक्का मोमिन वो है जो हमने तुम्हें दिया है उसको हमारी राह में खर्च करो। हजरात, एक वाक़या सुनाऊं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सुबह का वक्त है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया, कौन है जो अपनी बेटी का निकाह मेरे सहाबी से करेगा, हालांकि कल इनका इंतकाल हो जाएगा। तमाम सहाबा चुपचाप अपने घर चले गए। एक सहाबी जिनका घर मस्जिद नबवी से काफी करीब था, उनकी बेटी जवान थी, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं अपने एक सहाबी का निकाह करना, और साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि कौन है जो अपनी बेटी का निकाह मेरे सहाबी से करेगा, हालांकि कल इनका विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। बेटी ने अपने वालिद साहब से कहा, अगर सरकार की ख्वाहिश है तो मेरा साथ। वो सहाबी अपनी बेटी को लेकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, सरकार मेरी बेटी इस निकाह के लिए राजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी का निकाह उस लड़की से पढ़ा दिया। दोनों दुल्हा और दुल्हन घर तशरीफ ले आए। अब वो सहाबी मालदार नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे कि कल इनका इंतकाल हो जाएगा, सारी दौलत सारा पैसा लड़की के नाम में आ जाएगा। उनकी गुर्बत और तंगदस्ती का यह आलम था कि जंगल से लकड़ी काटते, बाजार में बेचते और जब अपने पेट की आग को बुझाते। गुर्बत और तंगदस्ती का यह आलम था। एक गट्ठे से एक आदमी की खुराक पूरी होती थी। वो सहाबी अपनी दुल्हन को घर बिठाल करके अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचे, लकड़ी काटी, गट्ठा बनाया और बाजार में पहुंचे। बाजार में बेचने के बाद जो पैसा हासिल हुआ उससे आटा खरीदा और दुल्हन से कहा रोटी बनाओ। दुल्हन रोटी बनाने लग गई और वो दूसरा गट्ठा काटने जंगल पहुंच गए। उधर वो जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, इधर ये नई नवेली दुल्हन रोटी पका रही है। जब रोटी बनके तैयार हो गई, एक मांगने वाला आ गया कि अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने वो 2 रोटी अल्लाह के नाम पे दी थी। वो सहाबी दूसरा गट्ठा काट करके बाजार में पहुंचे, वो गट्ठा बेचा और उससे जो पैसा हासिल हुआ उससे आटा लिया। दिल में ये तसव्वुर, ये ख्याल किया कि अब 2 आदमियों की खुराक पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, बीवी ने कहा जो पहले लाए थे वो मैंने अल्लाह के नाम पे दे। फिर एक आदमी की खुराक कम रह गई। वो तीसरा गट्ठा काटने जंगल पहुंचे, इधर इस औरत ने रोटियां बनाई। एक मांगने वाला फिर आ गया कि अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कि अल्लाह के नाम पे दे दे। चुप। बोले रसूल के नाम पे दे दे। उसने वो 2 रोटियां रसूल के नाम पे दे दी। तीसरा गट्ठा काट के जब बाजार पहुंचे, शाम हो चुकी थी, बाजार बंद हो गया। वो तीसरा गट्ठा लेके अपने घर पहुंच गए। बीवी ने कहा जो पहले लाए थे वो मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया और जो दोबारा लाए थे वो रसूल के नाम पे दे दिया। दोनों दूल्हा और दुल्हन भूखे सो गए। उधर सरकार ने क्या फरमाया था कि कौन है जो अपनी बेटी का निकाह मेरे सहाबी से करेगा, हालांकि कल इसका विसाल हो जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी फजर पढ़ाई और उस सहाबी के घर पहुंचे। तमाम सहाबाए किराम भी मौजूद हैं, साथ में है सरकार के। देखा वो आदमी जिंदा है। तमाम हैरान और शजदर हैं, परेशान हैं कि सरकार ने फरमाया था कि कल इसका इंतकाल होना है, तो इसका इंतकाल होना था, हुआ क्यों नहीं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से नहीं पूछा कि तेरा विसाल क्यों नहीं हुआ, तेरा इंतकाल क्यों नहीं हुआ,
बल्कि तीसरा वाला गट्ठा जो बिकने से रह गया था, उस गट्ठे की तरफ मुतवज्जे हुए, उसमें एक सांप था। उससे सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुझे हुक्म रब्बी था कि इसको काटना है, तूने काटा क्यों नहीं? तेरे जहर से इसका इंतकाल होना था। तो सांप ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, सरकार मुझे हुक्म इलाही था कि मुझे इसको काटना है और मेरे जहर से इसका इंतकाल होना था, लेकिन जैसे ही काटने के लिए फन बढ़ाता हूँ, जो रोटियां इसने आपकी और अल्लाह के नाम पे खर्च कर दी हैं वो रास्ते में हाइल हो जाती हैं। रात भर उन रोटियों को खाने में निकल गई। आलम गैब से निदा आई कि इसने एक रोटी रज़ा इलाही के लिए खर्च की, हमने एक रोटी की बरकत से 30 साल की उम्र बढ़ा दी। ये था खर्च करना रज़ा इलाही के लिए कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, उससे रहमतें उतरती हैं, उम्र में बरकतें होती हैं। अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मोमिन वो है जो हमने माल तुम्हें दिया उसको राह खुदा में खर्च करे। और खर्च करना इसलिए हो कि रब राजी हो जाए, और जब रब राजी हो जाता है मुसीबतें टल जाती हैं, आफतों बलियात रास्ता छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए रहमतें उतरती हैं, उसके रिस्क में वसअत होती है। उस सहाबी ने, उस सहाबिया ने जो खर्च किया था वो रज़ा इलाही के लिए खर्च किया था, और जब रब राजी हो गया तो उनकी हर मुश्किल आसान हो गई, उनकी उम्र में बरकतें हो गई। मेरे अजीजों और दोस्तों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकतें हो, तुम्हें रज़ा इलाही हासिल हो, तो जो भी खर्च करो अल्लाह के नाम पे, नामो नमूद के लिए नहीं, सिर्फ रज़ा इलाही के लिए। और जब हमारा रब राज़ी हो जाएगा, हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी।